आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बगैरतों के बारे में जिन्होंने हमारे माशरे को खराब कर दिया है। ये बगैरती इस कदर अरूज पर पहुंच चुकी है कि हर दूसरा बंदा यही करने की कोशिश कर रहा है, और ये है फैमिली व्लॉगिंग। इसमें सबसे पहला नाम आता है माँ सफदर का, जिन्होंने अपनी माँ बहन बीवी दिखाकर इस बिजनेस को शुरू किया, और आज ये फैमिली बिजनेस इतना फैल गया है कि हर दूसरा टिकटॉकर अपनी बीवी दिखाकर पैसे छाप रहा है। उनका फेम देखते देखते डकी भाई ने भी यही काम शुरू कर दिया। फिर आए सिस्टर लॉजी और रजब भट्ट। तो आज हम शुरुआत करेंगे रजब भट्ट से। हम शुरू से नहीं, नीचे से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, मैं केडी मिनाटी नहीं हूँ। मैं तो एक्सपोज करता हूँ, रोस्ट नहीं। लेकिन आज लगता है मेरे को दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि बगैरतों की बात करनी है जिनका सबसे बड़ा बिजनेस अपनी माँ बहन बीवी दिखाना है। जिनमें फिलहाल टॉप पे चल रहे रजब भट्टी, जिनका काम अपनी माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, सिया कार्ड खेलना, बीवी के साथ बदतमीजी करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, फिर उसको तलाक देकर जलील कर देना, पहले उसी बीवी से शादी करना, उसमें करोड़ों लगाना, उसको एहसास दिलाना कि वो रानी है, और फिर अचानक उसे छोड़ देना। मजे की बात सुनो, इन सब की खुद की वीडियो वायरल हुई है एक लड़की के साथ, और छोड़ा किसको? अपने मासूम बच्चे और अपनी बीवी को। और बात में खुद को डिफेंड करने के लिए ढीठ लॉजिक देते हैं। पास तो सबका होता है, मेरा हुआ तो क्या हुआ, खैर लोग कहेंगे उनका पर्सनल मैटर है। पर भाई बिल्कुल नहीं, तुम फैमिली बिजनेस करने वाले पब्लिक फिगर हो, तुम्हें तो सही से एक्सपोज किया जाएगा। रजब भट्टी की एक चीज नहीं, ऐसी 100 बातें हैं। इन साहब ने तो नमाज तक का भी मजाक बनाया हुआ है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने मदीना मुनव्वरा जाकर ये तक कह दिया मदीना में सुकून नहीं है, ना मदीना या ना मक्का। ओके मेरी जान, अगर वहाँ सुकून नहीं है तो आप घर में बैठो ना, वहाँ जा क्यों रहे हो? खैर ये सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इन्हें लगता है कि ये लोग बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, सदका नियाज देते हैं तो अल्लाह इनसे राजी है। लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, इसलिए अल्लाह इन्हें दे रहा है, और जो नेक लोग हैं उन्हें आराम से मिलता है। इन साहब ने अपने हाथ पर टैटू तक बनवाया हुआ है अपनी माँ की तस्वीर का, जो कि इस्लाम में सख्त गुनाह है और बिल्कुल गलत चीज है। कहते हैं माँ से मोहब्बत जाहिर करने के लिए बनवाया, लेकिन व्लॉग्स में उसी माँ के साथ बदतमीजी करते रहते हैं और बात में ढीठ बनकर कहते हैं मेरा तो मजाक है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा मजाक दिखाकर तुम ऑडियंस को क्या सिखा रहे हो? अपने माँ बाप से बदतमीजी करना। अब बारी आती है द डकी भाई की, वही डकी भाई जो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर आए हैं। रजब भट्टी के मुकाबले थोड़े शरीफ है, पर इतने भी नहीं जितने बनते हैं। बीवी दिखाने का प्रॉपर बिजनेस शुरू इन्होंने ही किया था। खूबसूरत बीवी थी, व्यूज ज्यादा आए तो इन्होंने सोचा अब इसी काम को ही कंटिन्यू करते हैं, वरना पहले तो ये रोस्टर थे। इनकी फैमिली व्लॉगिंग पर क्या ही बात करे, वही बगैरती लगाई हुई है। रोज जाओ अरूप को दिखाओ और व्यूज ले जाओ। इनका अपना कैरेक्टर इतना खराब हो चुका है कि अक्सर लाइव स्ट्रीम पर जो सुपर चैट्स आ रही होती हैं उनमें अरूप के मुतालिक बेहुदा और गंदा जिक्र किया जाता है। पर क्या इन्हें घेरत आती है? बिल्कुल नहीं। कमेंट्स खोलो तो हर दूसरा कमेंट अरूप के बारे में होता है, पर जब बगैरती ही धंधा बन जाए तो बुरा कैसा लगेगा? वैसे इन पर ज्यादा बात करने का मेरा दिल नहीं था, मेरा असल टारगेट तो रजब भट्टी ही था, पर सोचा सभी व्लॉगर्स को थोड़ा थोड़ा रगड़ दे। माँ सफदर में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके व्लॉग्स इतने बोर होते हैं कि देखने का मन भी नहीं करता, और उनकी बीवी भी छोड़ो, जस्ट किडिंग। तो हाँ, अब बात करेंगे उन 5 बहनों के बारे में, यानी 5 बगैरतों के बारे में। ये फैसल साहब की छोड़ियां हैं, जिनमें सबसे पहले आती है अरीफ की बेगम, मतलब इकड़ा बाजी, जो पहले टिकटॉक पर अपना टैलेंट दिखाती थी, फिर सोचा वहाँ पैसा कम है तो उन टिकटॉक्स के फैंस को यूट्यूब पर ले आई ताकि मोटा पैसा मिले। इनकी देखा देखी बाकी बहनें भी करने लगी, जिनमें से सबसे छोटी बहन तो व्लॉगिंग और बाकी चीजों में सबसे आगे निकल गई, जिधर उनकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस वीडियोस लीक हुई। और ये सब अब हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी नॉर्मल बात बन चुकी है। हमें सच में कुछ सीखना चाहिए बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स से, कितना बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, और यहाँ सबके सब लड़कियां नचाओ, अपने घर की नुमाइश करो और पैसा कमाओ। क्या इन औरतों को अपनी इज्जत का खुद जरा भी एहसास नहीं है? अगर इनका शोहर खराब है तो इनमें तो अकल होनी चाहिए। ये खुद क्यों नहीं मना कर सकती? क्या अपने जिस्म की नुमाइश करने का इतना शौक है कि सब देखे और बदले में पैसे दे? खैर इन व्लॉगर्स पर मैं मजीद
बात नहीं करना चाहता, वरना मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा निकल जाएगा। मेरी तो बस हो गई है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आए तभी मैं इन बगैरतों पर एक बहुत खतरनाक एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा। इतना बड़ा एम इसलिए रखा है ताकि अगर टारगेट पूरा ना हो तो इन बगैरतों को मुझे दोबारा ना देखना पड़े और हम सब की जान इनसे छूटे। चैनल अभी के स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।